होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई जरूरत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। पीर साहब आए हैं औरत के पास। औरत को मालूम करना था कि असली पीर है या जाली पीर है। भात दे दिया और मुर्गी छुपा दिया। कहा पीर साहब खाना खाइए। आप असली पीर हैं या जाली पीर है? कहा कि मैं असली पीर हूं, बैठता यहां हूं, बैठे बैठे मदीना देख लेता। क्या क्या? अच्छा अभी पता चल जाएगा, 2 मिनट में पता चल जाएगा। भात दे दिया, तरकारी को भात में छुपा दिया। कहा पीर साहब खाना खाइए। कहा बहुत बदतमीज औरत है, ये रुखा सुखा भात कैसे खाएंगे? कहा कि आप 2 नंबर के पीर हैं, बैठे बैठे मदीना नजर आता है और यह भात में तरकारी छुपी हुई नजर नहीं आ रहा है। औलाद मांगती है ये पीराने पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमा वो खीर से। बिदात तो घर में रह गई, सुन्नत नहीं रही, बी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। अल्हम्दुलिल्लाह औरतों के हवाले से पैगाम निकल चुका है। आप लोग इंशाल्लाह औरत पर करम करेंगे, सितम नहीं करेंगे। हाथ रजिए इंशाल्लाह। कुंवारे लोग हाथ मत उठाइएगा, बीवी तक का मुंह नहीं देखा है। हाथ कैसे उठा दिया? अच्छा ठीक है, गलती सबसे होती है। ध्यान दीजिएगा, दूसरा पैगाम लेकर के आ रहा, बहुत खूबसूरत पैगाम लेकर के आ रहा हूं जवानों के हवाले से। बहुत 2-3 मिनट में निकाल दूंगा। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जवान लोग हाथ उठाइए। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं। जितनी भी दुआ कर दे आप लोग जवान नहीं होंगे। ध्यान दीजिएगा, 3 मिसाल लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाप ने बेटे से कहा कि बेटा 4 चीज की हिफाजत करना, इस आंख की हिफाजत करना, इस जबान की हिफाजत करना, इस दिल की हिफाजत करना, इस पेट की हिफाजत करना। तो बेटे ने पूछा कि अब्बा आंख की हिफाजत कहां होगी, जबान की हिफाजत कहां होगी, दिल की हिफाजत कैसे होगी, पेट की हिफाजत कैसे होगी? तो बाप ने बताया कि बेटा जब दूसरे के घर जाना तो आंख की हिफाजत करना, बेटा जबान की हिफाजत, जब दूसरे की मजलिस में बैठना तो जबान की हिफाजत करना, बेटा जब दस्तरखान पर बैठना तो पेट की हिफाजत करना। अब आखिरी जवाब दिया है बाप ने कि बेटा जब नमाज में होना तो दिल की हिफाजत करना। इंशाल्लाह सिर्फ जनाजा पढ़ेंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। सिर्फ जनाजा पढ़ेंगे, जन्नत में पढ़ेंगे नमाज, हाथ रहिए इंशाल्लाह। सिर्फ कज़ा पढ़ेंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। आप लोग को रांची ही भेजना होगा या जहर खिला करके मारना होगा। आप लोग कन्या के भी मामू है, दुल्हा के भी मामू। बाप ने बेटे को नसीहत किया है, ध्यान दीजिएगा, तेजी के साथ निकाल रहा। बाप ने बेटे को नसीहत किया है कि बेटा 5 आदमी से दोस्ती मत करना, 3 ही आदमी से दोस्ती करना। 5 आदमी से दोस्ती करने पर बेटा नुकसान ही होगा, नफा नहीं होगा। 3 आदमी से दोस्ती करने पर नफा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा, घबराने की बात नहीं, हर बार गलती नहीं होती है। 5 आदमी से दोस्ती मत करना। तो बाप ने कहा कि बेटा झूठे आदमी से दोस्ती मत करना, वो करीब को दूर, दूर को करीब बताएगा, तुमको नुकसान होगा। नाफरमान से दोस्ती मत करना, गैंडी भैंडी से दोस्ती मत करना, वो तुमको एक लुकमे में बेच डालेगा। लुकमा की कीमत उसके पास होगी, आदमी की कीमत नहीं होगी। तीसरी नसीहत किया कि बेटा बेवकूफ़ से दोस्ती मत करना, अक्लमंद से दोस्ती करना। बेवकूफ़ से दोस्ती करोगे वो तुमको नफ़ा पहुंचाना चाहेगा लेकिन तुमको उल्टा नुकसान हो जाएगा। बेवकूफ़ से दोस्ती मत करना। चौथा आदमी जिससे दोस्ती करने पर नुकसान होगा, कंजर, बखील, मक्खी चूस, इससे दोस्ती मत करना। तुम मुसीबत में होगे, हाथ फैलाओगे वो हाथ खींच लेगा, इससे नफ़ा नहीं होगा, नुकसान होगा। आखिरी आदमी जिससे दोस्ती करने पर नफा नुकसान होगा, रिश्ता तोड़ने वाला, बरेलवी को देवबंदी से अलग करने वाला, देवबंदी को बरेलवी से अलग करने वाला, सलफी को हनफी से, हनफी को सलफी से अलग करने वाला। तोड़ने वाला तो खुद टूटा हुआ है, उसका मुस्तकबिल तारीख है, वो तुमको भी तोड़ करके रख देगा। तोड़ने वाले से दोस्ती मत करना, जोड़ने वाले से दोस्ती करना। 3 आदमी से दोस्ती करो बेटे, तुमको नफा ही नफा होगा। आलिम से दोस्ती करो, तुमको इल्म होगा। सफीर आएंगे, चंदा कम देंगे, हाथ लगे इंशाल्लाह। हाँ समझ में आ रहा।
आलिम से दोस्ती करोगे इल्म होगा। दूसरा आदमी जिससे दोस्ती करने पर तुम्हें को नफा होगा, डॉक्टर से दोस्ती करो तुमको इलाज मालूम होगा। तीसरा जो आदमी कहा है बूढ़ा आदमी, बूढ़े आदमी से दोस्ती करोगे तुमको तजर्बा होगा। ये जो दाढ़ी पकती है धूप पर नहीं पकती, ठोकर खा करके पकती। एक बूढ़ा था, बादशाह के दरबार में आया, कहा कि मेरे पास 3 तजर्बे हैं, मुझको रख लो, फायदा होगा। घोड़े की पीठ पर हाथ रख दूंगा तो बता दूंगा ये दौड़ेगा बैठेगा। मोती को हाथ में लेकर के बता दूंगा असली है या जाली है। आदमी को देख करके बता दूंगा ये लंगटा है या शरीफ है, बरहमन है या बनिया है। कहा कि बड़े काम का आदमी है, रख लिया। घोड़ा आया, घोड़े की पीठ पर हाथ रख करके बताता कि बादशाह सलामत, ये पानी को देख करके बैठ जाएगा, तेरा दिमाग खराब हुआ है। घोड़ा कहीं पानी देख करके बैठता, ये भैंस है। कहा कि हुजूर ये घोड़ा जरूर है लेकिन बचपन में भैंस का दूध पिया है, ये पानी को जैसे देखेगा बैठ जाएगा। उसका तजर्बा सही साबित हुआ। मोती आया, बूढ़े ने हाथ में लेकर के कहा कि बादशाह सलामत, इस मोती को मत लीजिए, ये जाली मोती है। कहा कि वो कैसे? कहा कि मुंह में मैंने लिया, थूक नहीं आया। अगर असली मोती होता तो मुंह में थूक आता। उसका तजर्बा सही साबित हुआ। उसने कहा, अब बादशाह ने कहा कि तुम्हारा 2 तजर्बे सही साबित हुए, अब मेरे बारे में बताओ कि मैं बरहमन हूं या बनिया हूं, मैं लंगटा हूं या शरीफ हूं। कहा बादशाह सलामत आप माफ कीजिएगा, आप बरहमन नहीं है बनिया है, आप शरीफ नहीं है लंगटा। कहा कि वो कैसे? कहा कि जब भी मैंने आपको खुश किया तो आपने दाल चावल नाप करके दिया, पैसा नहीं दिया। इससे पता चलता है कि आप बनिया हैं, बरहमन नहीं है। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक भाई, 2 भाई की शादी इधर से हो रही है, 2 बहन की शादी उधर से हो रही है। गलती से इसकी बीवी उसके यहाँ रुखसत हो गई, उसकी बीवी इसके यहाँ रुखसत हो गई। अब बहुत बड़ा बवाल हो गया, जवानों के पास इस मसले का हल नहीं। एक ही बूढ़े के पास मसले का हल था, उसी बूढ़े का नाम था इमाम अबू हनीफा। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उस बूढ़े ने कहा कि दोनों जवान को बुलाओ। दोनों जवान आ गए। कहा कि जिस लड़की के साथ तुमने रात गुजारी वो तुम्हारी बीवी नहीं थी, वो तुमको पसंद है, कहाँ पसंद है? इससे पूछा कि उस लड़की के साथ जो तुमने रात गुजारी वो तुम्हारी बीवी नहीं थी, पसंद है, कहाँ पसंद है? का मसला हल हो गया। जिससे तुमने निकाह किया उसको तलाक दे दो, और जिसके साथ तुमने रात गुजारी उससे निकाह कर लो। सांप भी मर गया, लाठी भी न टूटी। जब आदमी बूढ़े के साथ होता है तो तजर्बा होता है, और तजर्बे के बाद आदमी ठोकर नहीं खाता है। जो ठोकर नहीं खाता वो सुरखुरू होता है, और सुरखुरू आदमी सरबुलंद होता है। तीसरी और आखिरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक जवान ने पैगाम दिया लड़की वाले को, तो लड़की वाले ने कहा कि पैगाम उसी शर्त पर मंजूर है कि मेरे सामने ये दरिया है, इसको दूध से भरना पड़ेगा। मतलब क्या था कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। रिश्ता देना है नहीं, एक चक्री ऊपर से रख दिया कि तुम इस दरिया को दूध से भर दो, तुमको रिश्ता मिल जाए। अब वो परेशान एक बूढ़ा मिला, बूढ़े ने कहा कि तुम रिश्ता मंजूर कर लो, शर्त मंजूर कर लो, मैं रास्ता बताता हूं, बिल्कुल आसान है। जाकर के कहो मुझे शर्त मंजूर है, तुम अपना पानी खाली करो, मैं दूध से भरता हूं। उसकी नानी मरेगी, पानी खाली करके दिखा देगा। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारे तो जमी पर नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दो था जिसका तो एक टूटा हुआ तारा। तुम्हें उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा। गवा दी हमने, गवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी। सोरैया से जमी पे आसमां ने हमको दे मारा, सोरैया से जमी पे आसमां ने हमको दे मारा। जवानों के हवाले से पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, सिर्फ एक मिसाल पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। हमारे जवान लोग सुनने के लिए तैयार हैं, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। सास ससुर को खुश करेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। साली पर मेहरबान होंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। एक आदमी हाथ उठाया है जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया। जवानों का हाल बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। हमारे जवान तरक्की क्यों नहीं करते? माँ बाप की बद्दुआ है।
माँ बाप की बद्दुआ की वजह से जवान तरक्की नहीं कर रहे हैं। माँ बाप का दिल टूटा हुआ है, जवान कहाँ से तरक्की करेगा। शादी से पहले माँ को माँ कहता था, बाप को बाप कहता था, भाई को भाई कहता था, बहन को बहन कहता था। शादी के दुपट्टे का क्या रंग चढ़ा, अब क्या हुआ इनकलाब देखिए। सास ससुर को क्या कह रहा है, किबला और काबा। ये उल्लू का पट्टा किबला और काबा हो गया। और माँ बाप को पाप कह रहा है, 2 नुक्ते का इजाफा हो गया। माँ बाप धरती का बोझ, जिसने पैदा किया वो धरती का बोझ, जो किराए के माँ बाप हैं वो अपने माँ बाप हो गए। बहन को क्या समझ रहा है, चुड़ैल समझ रहा है, उसके साये से भी दूर भागता है। और साली को दूध की छाली बता रहा है। अपने भाई को कसाई समझता है, दुश्मन समझता है। अपने साला को सारी खुदाई कह रहा है। सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। एक मिसाल देता हूं, पैगाम को खत्म करता हूं। कभी ऐसी गलती मत कीजिएगा। माँ बाप की आह लगेगी, कभी तरक्की नहीं कर सकते। जब आह लगती है तो लोहा भस्म हो जाता है। तो आप क्या है, आप किस खेत की मूली है। आप देखते होंगे भाती में कच्चा चमड़ा होता है। उस भाती की हवा से इतना मोटा लोहा गल जाता है। ये जो आह निकलती है माँ बाप की, इससे बड़ा से बड़ा पहलवान धरती के नीचे चला जाता है। इंशाअल्लाह एक मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा, ध्यान से सुनिएगा। चीन में जलजला आया, मलबे के नीचे माँ भी आ गई, बच्चा भी आ गया। 1 हफ्ते के बाद मलबा हटाया गया, माँ भी निकली जिंदा और बच्चा भी दूध पीता जिंदा निकला। लोगों के कान खड़े हो गए, ये माँ कैसे जिंदा रह गई 1 हफ्ता बगैर खाना बगैर दाने के, कैसे जिंदा रह गई। और ये दूध पीता बच्चा कैसे जिंदा रह गया। लोगों के कान खड़े हो गए। अब उस माँ का इंटरव्यू लिया जा रहा है। माँ के सताने वाले एक वाकया आपकी आंख खोलने के लिए काफी है। इंशाल्लाह आज के बाद माँ बाप को नहीं सताएंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। सास ससुर को पूरा खुश रखेंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। माशाल्लाह कुछ लोग तो ऐसे हाथ उठाए हुए, नीचे नहीं कर रहे, नीचे करेंगे तो पकड़े जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, उस माँ का इंटरव्यू हो रहा है। कहा उस माँ ने कि जब तक मेरे पेट में पानी और दाना था, मेरे सीने से दूध उतरता था, मैं बच्चे को पिलाती थी। जब मेरे पेट का दाना पानी खत्म हो गया तो दूध उतरना बंद हो गया। अब मेरा बच्चा रोने लगा तो मैंने दिल से कहा कि ऐ दिल, दूध नहीं है, खूने जिगर तो है। मैंने उंगली को छीला, उससे खून निकलने लगा, बच्चे के मुंह में डाला। जब एक उंगली को छीलने से उसकी प्यास नहीं बुझी, मैंने 5 उंगली को जख्मी किया। उसके बाद दूसरी 5 उंगली को जख्मी किया। उसके बाद मुझे होश नहीं है, मैं कहाँ हूं, मेरा बच्चा कहाँ है। उस माँ के सताने वाले न इस दुनिया में आबाद रहोगे न उस दुनिया में आबाद रहोगे। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत, तुम्हारे काम आएगी। यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम। ये खिदमत अता होगी बफैज़े की बुरिया, रोजी में भी बरकत। अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी। ये कश्ती अमल की है, इसे पार लगाओ। कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। पैदा दुनिया माहौले बेकार बेटा रहले, बचपन से अब तक गवार बेटा। माए बाप रकुरता छो फटा मगर, माए बाप रकुरता छो फटा मगर। माए बाप रकुरता छो फटा मगर, मियाँ बीवी करे छे सिंगार बेटा। पैदा दुनिया माहौले बेकार बेटा, मियाँ बीवी तोड़े छे मुर्गा रोटा। मियाँ बीवी तोड़े छे मुर्गा रोटा, मियाँ बीवी तोड़े छे मुर्गा रोटा। माए बाप खाए छो छुच्छे अचार बेटा। पैदा दुनिया माहौले बेकार बेटा। आखिरी पैगाम दे रहा हूं, दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ बहन समझिए। आपकी माँ बहन को दूसरे अपनी माँ बहन समझेंगे।
अगर आप दूसरे की माँ बहन को हवस की निगाह से देखिएगा, ज़माना आपकी माँ बहन को हवस की निगाह से देखेगा। अपने माँ बहन की हिफाजत अपने हाथ में है इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए, हाथ उठा दीजिए। बिल्कुल एक मिसाल पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक साहब आए, कहा या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ना चाहता हूँ। कहा पढ़ लो शौक से, क्या बात है। कहा कि या रसूल अल्लाह शर्त है, मेरी आदत ख़राब है, जिना करता हूँ, जिना की इजाज़त दे दो तब कलमा पढ़ूंगा। साहबा ने कहना कितना ढीठ आदमी है, चोरी भी कर रहा, सीना जोरी भी कर रहा, वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आकर के इजाज़त ले रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीम थे, हिकमत से बात किया, करीब बुलाया, कहा ए जवान कलमा पढ़ो, मैं इजाज़त देता हूँ। जवान खुश हो गया, मुसलमान भी बन जाऊँगा, जिना की इजाज़त भी हो जाएगी। अब जवान करीब आता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कहा कि कलमा पढ़ लिया। कहा हाँ मुबारक हो। 4 औरत को छोड़ करके जिसको चाहो मुकाला करो, वो किसी की माँ ना हो, वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बीवी ना हो, वो किसी की बहन ना हो। कहा या रसूल अल्लाह इजाज़त दे रहे हो या जाल में फंसा रहे हो। इसके बाद तो कोई औरत ही नहीं बचती है। कहा जवान गौर करो, तुम्हारी माँ के साथ कोई मुकाला करे उसकी हस्ती को मिटा दोगे, तुम्हारी बेटी के साथ कोई मुकाला करे उसका खीमा बना दोगे, तुम्हारी बीवी और बहन के साथ कोई मुंह काला करे उसको फना कर दोगे। लेकिन याद रखो, तुम जिसके साथ मुंह काला कर रहे हो वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बीवी है, वो भी किसी की बहन है। ज़फ़र आदमी उसको न जानिएगा, गोह कैसा ही साहिब फहमो ज़का। ज़फ़र आदमी उसको न जानिएगा, गोह कैसा ही साहिब फहमो ज़का। ज़फ़र आदमी उसको न जानिएगा, ज़फ़र आदमी उसको न जानिएगा, गोह कैसा ही साहिब फहमो ज़का। जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा अपना, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। पाथे दिन पाथे गए, हरी से कियो नहीं, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत। कर सका तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल का, बोए पेड़ बबूल का, अमुआ कहाँ से पाए, अमुआ कहाँ से पाए। दूसरा पैगाम मैं अपने जवान को देता हूं, आप दारू छोड़ दीजिए, दुनिया आपके पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। हाथ रहिए इंशाअल्लाह। ये तो वो लोग हैं जो पीते ही नहीं है, वो लोग हाथ रहिए जो पीते इंशाअल्लाह नहीं पिएंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। एक आदमी सामने चोर पकड़ा गया, ध्यान दीजिएगा, दारू के हवाले से आपको एक नमूना देने के लिए जा रहा हूं। मुस्तदरक में हदीस में एक नमूना आता है और बैहकी हदीस की किताब उसमें एक नमूना आता है। पैगाम दे रहा हूं, जल्दी से खत्म कर रहा हूं। औरत ने जवान को बुलाया, दरवाजा बंद कर दिया, कहा 3 गुनाह में 1 गुनाह करना पड़ेगा तब तो आबरू बचेगी, वरना आबरू चली जाएगी। मुझसे जिना करना होगा, लड़का को कत्ल करना होगा, 1 गिलास दारू पीनी पड़ेगी। मुसलमान कैदी है, गिरफ्तार है, बादशाह कह रहा 4 गुनाह में से 1 गुनाह करना पड़ेगा तब तुम्हारी जान की बख्शिश होगी, जान की आज़ादी चाहिए। 4 गुनाह में 1 गुनाह, सूअर खा लो या शराब पी लो या लड़के को कत्ल कर दो या लड़की से जिना करो। अब ये जवान सोच रहा आबरू बचाने के लिए कौन सा गुनाह करूं। अब ये कैदी सोच रहा जान बचाने के लिए कौन सा गुनाह करूं। सोचा सूअर खाऊंगा ये बड़ा गुनाह है, लड़के को कत्ल करूंगा उससे बड़ा गुनाह है, लड़की से जिना करूंगा उससे बड़ा गुनाह। सोचा कि सबसे आसान है कि दारू पी लो। इस जवान ने आबरू बचाने के लिए दारू पी लिया है, उस कैदी ने जान बचाने के लिए दारू पी लिया है। दारू को सबसे आसान समझा, आसान गुनाह समझा, छोटा गुनाह समझा। अब दारू का कमाल देखिए, जैसे ही सर पर नशा आया उसने सूअर का गोश्त खाया, लड़का को कत्ल किया, लड़की से जिना किया। इसने शराब पी लिया, लड़के को कत्ल किया, लड़की से जिना किया। एक शराब आई, सारा गुनाह आ गया। शराब से 3 नुकसान है, आप इस नुकसान को याद रखिए, आपकी औलाद भी बचेगी, आप भी बचेंगे।
वरना आप भी तबाह होंगे, आपकी नस्ल भी तबाह हो जाएगी। ये शराब मीरास है, बाप से बेटा, बेटा से पोता, दादा से बाप, बाप से पोता, इस तरह की ये मीरास चलती रहती है। अगर आप छोड़ देंगे तो आपकी औलाद बच जाएगी। ध्यान दीजिएगा, 3 नुकसान उठाने पड़ते हैं। पहला नुकसान ये उठाना पड़ता है कि 30 साल का जवान 60 साल का बूढ़ा मालूम होता है। 30 साल का जवान है और 60 साल का बूढ़ा मालूम हो रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती अशरफ अब्बास साहब कासमी, माशाअल्लाह। जल्दी से मैं खत्म कर रहा हूं, 5 मिनट में अपने पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बस इस पैगाम को मुकम्मल करके ख़त्म कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 3 नुकसान उठाने पड़ते हैं। पहला नुकसान है, जब आदमी दारू पीता रहता है, छोड़ता नहीं है, तो 30 साल का जवान 60 साल का बूढ़ा मालूम होता है। 30 साल का जवान है, 60 साल का बूढ़ा मालूम होता है। दूसरा नुकसान, जब जवान दारू नहीं छोड़ता तो जवानी में मौत आती है। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, अंडा है, कच्चा अंडा, उसको तोड़ करके आप गिलास में डालिए, 2-4 बूंद शराब की डालिए, वो अंडा पक जाता है। जब अंडा पक जाता है, जब अंडा पक जाता है तो जो शराब हलक के नीचे उतरेगी, अंदर का क्या हाल होगा। आप स्प्रे मशीन से स्प्रे करते हैं, उसमें 99 बूंद पानी की डालिए, 1 बूंद शराब की डालिए और फूल पर स्प्रे करके दिखाइए, फूल मुरझा जाता है, तो अंदर का क्या हाल होगा। ऊपर से फीट फाट, नीचे से मकामा घाट। आदमी ऊपर से बड़ा पहलवान मालूम होता है, अंदर से खोखला है। 30 साल का जवान 60 साल का बूढ़ा मालूम होता है। जब आदमी दारू नहीं छोड़ता तो वो जवानी में मरता है। सिकंदर बादशाह था, पूरी दुनिया को फतह किया, 33 साल की उम्र में मर गया दारू पीने की वजह से। तीसरा नुकसान बता रहा, जब आदमी दारू नहीं छोड़ता तो मैदान हार जाता है। बाबर बादशाह ने हमला किया इब्राहिम लोधी पर, दारू पीता था, हार गया। दारू छोड़ करके तौबा करके दोबारा हमला करता है, मैदान जीत जाता है। दारू छोड़ने पर आदमी मैदान जीतता है, दारू पकड़ने पर आदमी मैदान हारता है। इंशाल्लाह दारू नहीं पिएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। मैं गारंटी लेता हूं, दुनिया आपके पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। जवानों को जरा परवाह नहीं इस बेतदाली की, बुढ़ापे में नतीजे इसके ये नादान देखेंगे। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। वो दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में छुपी है आग पानी में। एक मिसरे की फरमाइश है, मैं 2 से 3 मिनट खर्च करता हूं और अपनी जगह लेता हूं। आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार? हाथ रहिए इंशाल्लाह। बुढ़ापे में दाढ़ी रखेंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। ध्यान दीजिएगा, तेजी के साथ नमूना निकाल रहा हूं, तेजी के साथ निकाल रहा हूं। बहुत मेहमान आ चुके हैं, जल्दी से मैं इसको खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आता था, दाढ़ी नहीं रखता था, दाढ़ी नहीं रखता था। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह एक दिन कुछ नहीं कहा, दूसरे दिन कुछ नहीं कहा, 1 महीना कुछ नहीं कहा, दूसरा महीना कुछ नहीं कहा। वो आता रहा जाता रहा, आता रहा जाता रहा। एक दिन हिम्मत करके हजरत ने कहा, अरे भाई तुम मेरे पास आते हो, नबी की सुन्नत तुम्हारे चेहरे पर नहीं है, आना ही बंद हो गया, आग बंद डब्बा गायब। हजरत ने कहा कि भाई वो आदमी आता था, आप क्यों नहीं आता? कहा हुजूर आपने कहा दाढ़ी रखने के लिए शर्मिंदा हो गया इसलिए नहीं आता। कहा गलती उसकी नहीं है, गलती मेरी है, मैंने कच्चे ही तवे में रोटी डाल दिया। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शायर हैं मिर्जा कतील, नबी की नात पढ़ते हैं, दाढ़ी नहीं रखते। एक बहुत बड़ा मद्दार आया, देखा कि दाढ़ी बना रहे, कहा कि शायर इस्लाम आप नबी की नात पढ़ते हैं, दाढ़ी नहीं रखते हैं। कहा दाढ़ी नहीं रखता हूं, किसी का दिल नहीं तोड़ता। कहा दिल नहीं तोड़ते, नबी का दिल टूट रहा है। हाथ चूम लिया, कहा अल्लाह जज़ाए खैर दे, आज मेरी आंख की पट्टी हट गई, आज के बाद दाढ़ी नहीं बनाओ। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया,
कहा कि हुजूर आप कहते हैं दाढ़ी सुन्नत है, मैं कहता हूं दाढ़ी सुन्नत नहीं। कहा तुम आलिम हो? कहा नहीं आलिम नहीं हो, लेकिन बात सही करा। कहा कि वो कैसे? कहा जो बच्चा माँ के पेट से आया था दाढ़ी नहीं थी। कहा कि वाह साहब दलील कितनी पक्की है। बच्चा जो माँ के पेट से आया था मुंह में दांत भी तो नहीं था, दांत तोड़ करके पोपला बन जाओ। चौथा नमूना ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पाकिस्तान में शादी हो रही है, इधर लड़की बैठी उधर लड़का बैठा, 150 साल पहले का जमाना है। अब लड़की ने मोबाइल में पहले से, आज का जमाना नहीं कि पहले देख लिया लड़का को, पहली बार लड़की लड़का को देख रही है मजलिस में। लड़का दाढ़ी वाला आलिम दीन, खड़ी होकर के लड़की कहती है मुझे दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है। शेख अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह निकाह पढ़ाने के लिए आए थे, सर झुक गया। लोग सोचे कि मारे शर्म के झुका है, मुराकबे में गए थे ये मालूम करने के लिए इस लड़की की जुर्रत कैसे हुई। सर उठा करके कहा कि पता है इस लड़की ने क्यों इनकार किया, नबी की दाढ़ी को पसंद क्यों नहीं किया? इसके बाप ने हराम कमाया, इसको हराम खिलाया, इसके पेट में हराम है, इसलिए इसको नबी की सुन्नत पसंद नहीं है। हाथ जोड़ करके भरी मजलिस में आपसे कहता हूं, आप दाढ़ी नहीं रखते हैं तौबा करते रहिए, गुनाह मानते रहिए। दाढ़ी नहीं रखते तौबा करते रहिए, ईमान सलामत रहेगा। दाढ़ी नहीं रखते हैं चोरी करके सीना जोरी मत कीजिएगा, दाढ़ी की तौहीन मत कीजिएगा, ईमान चला जाएगा। ये राज बता रहा हूं कि दाढ़ी की तौहीन क्या है, दाढ़ी की तौहीन से ईमान कैसे जाता है। दाढ़ी की तौहीन ये है, दाढ़ी रखता हूं मुझको खुजली होती है, लगता है कि 1 महीने से बैगन खाया। नबी को खुजली नहीं हुई, आपको खुजली हो रही है, दाढ़ी की तौहीन है। दाढ़ी रखता हूं बूढ़ा मालूम होता हूं, दाढ़ी की तौहीन है। दाढ़ी भी कोई रखने की चीज है, ये तो सरकारी घास मालूम होती है। दाढ़ी की तौहीन के बाद ईमान क्यों चला जाता? दाढ़ी नबी की पसंद है, और दाढ़ी नबी की पसंद है, और दाढ़ी नबी की सुन्नत है। जो नबी की पसंद में, नबी की सुन्नत में ऐब लगाए वो नबी का उम्मती मुसलमान नहीं हो सकता। शक्ल तुम्हारी औरत जैसी, तुमने बना ली सूरत कैसी, मोच उड़ाए दाढ़ी बनवाए औरत जैसी शक्ल बनाए, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। राह शरीयत रास न आए औरों का चलन है भाई, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। अब आइए उस लतीफे पर आ रहा हूं, इस पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमारे नबी मदीना से चलकर हिंदुस्तान आते हैं? नहीं आते। इसकी 4 वजह बता रहा हूं। हमारे नबी हिंदुस्तान आते हैं कि नहीं आते? इंतकाल के बाद, पर्दा फरमाने के बाद मदीना से चलकर हिंदुस्तान आते हैं कि नहीं आते? नहीं आते 4 वजह से। जो कहते हैं कि आते हैं उससे पूछिए कब आते हैं? शुरू में आते हैं, मिलाद के शुरू में आते हैं, या मिलाद के शुरू में बीच में आते हैं, या बाद में आते हैं? इसका जवाब किसी के पास नहीं। आप पूछिए कि नबी आते हैं तो ये बताओ हम अपनी मर्जी से आते हैं या हमारी मर्जी से आते हैं? इसका जवाब किसी के पास नहीं। अगर आते हैं तो हमारे दिल की दुनिया क्यों नहीं बदलती? इसका मतलब है नहीं आते। चौथी वजह, नबी आते हैं, नबी की शान इससे बढ़कर के है कि मदीना से चल करके आए, फरिश्ते घूमते रहते हैं, नबी का उम्मती सलाम पढ़ता है, वो खिदमत में पहुंचा देते हैं। महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल। एक कनकट्टा शायर शेर पढ़ रहा था, माँ के पेट से उसके कान कटे हुए थे। पहला ही मिसरा पढ़ रहा है, इधर से भी 10 रुपया, उधर से भी 10 रुपया। अब एक ही मिसरा पढ़ रहा है, दूसरा मिसरा लगा नहीं रहा है। एक आदमी जब सुनते सुनते पक गया, कहा शायर साहब अब मिसरा भूल गए या मैं जाकर के जोड़ा लगा दूं? कहा ये कहाँ से कबाब में हड्डी बन गया? कितनी बढ़िया कमाई पर कमाई हो रही थी, ये कहाँ से कबाब में हड्डी बन गया? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उसने कह दिया कि हाँ मैं मिसरा अपना मिसरा भूल गया हूँ, आप ही आकर के जोड़ा लगा दीजिए। ये समझ रहा था कि वो शायर नहीं होगा, वो शायर का बाप था। वो आ गया, स्टेज पर आ गया, कहा शायर साहब मैं आपका मिसरा तो जोड़ा लगा दूंगा, लेकिन आप बुरा नहीं मानेंगे, आपके कान कटे हुए आदमी को गुस्सा ज्यादा आता है। कल इसमें गुस्से की क्या बात है, आप मेरे मिसरे का जोड़ा लगाएंगे मैं खुश होऊंगा। कहा आप अपना मिसरा पढ़िए, मैं जोड़ा लगाता हूं। महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल।
अब उसने आकर के जोड़ा लगाया, कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। सबसे पहले मशीयत के अंबर से नक्श हुए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़ में कौनो मकान को सजाया गया। वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी, ज़ाते मुतला का शाहिद भी मशहूद भी, ज़ाते मुतला का शाहिद भी मशहूद भी, ज़ाते मुतला का शाहिद भी मशहूद भी। इल्म हिकमत में वो गैर महदूद भी, ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। ये कौन आज इंसान ने कामिल ज़मीं पर बसद इज़्ज़तों है तेरा मा रहा है। बशारत रसूलों ने दिया के जिसकी, वो लेकर खुदा का पयाम आ रहा है। जीते जीते मरते मरते नबी की सुन्नत को जिंदा करेंगे। हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रखकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, हमारे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की थे, पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।